हेलो एवरीवन, दांगी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। रिज़ल्ट आ चुका है। आप सभी को इंतज़ार है कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, कौन सा कॉलेज आप लोगों को अलर्ट होगा। तो जिन भी बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं, मैं आप लोगों के लिए कट ऑफ का वीडियो बना चुकी हूँ कि अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगा। तो उसके आसपास भी उस कट ऑफ से भी मान लीजिए 2 नंबर भी जिनके कम हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट तो रेडी रख लीजिए, क्योंकि यदि कोई बच्चा सीट नहीं लेता है या सीट छोड़ देता है तो आप लोगों के चांस बन जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप लोगों के डॉक्यूमेंट रेडी नहीं रहेंगे तो फिर से आप बाहर हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। तो अगर आपके चांस बनते हैं तो आपका एडमिशन 100% वहाँ पर हो जाए। तो बात कर लेते हैं कि क्या ये ट्रेनिंग लेने के बाद या ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी जो जॉब है वो 100% कन्फर्म हो जाएगी, कि या इसी में आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, क्या है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बने रहिए इस दांगी एकेडमी के साथ और वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। तो पहले पीएनएसटी का देख लेते हैं हम कि क्या है। तो ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो ये एक ट्रेनिंग कोर्स है, यानी कि 4 साल तक आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है, तभी आपका वहाँ पर एडमिशन होगा। और जैसे ही 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आप ये मत मानिए कि 4 साल कंप्लीट होने के बाद में हमको 100% जॉब डायरेक्ट ही मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे भी आपने इसमें एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई की है, सेम वैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको पीटीएस यानी प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग ऑफिस। तो देखिए, जैसे ही आपका 4 साल का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में क्या होगा कि एक पीटीएस यानी प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट परीक्षा आपको उत्तीर्ण करना अनिवार्य, यानी इसको आपको पास करना होगा। और जैसे ही चयन उपरांत यानी कि ये हो जाता है, इसके बाद में आपको क्या है कि 3 महीने का फिर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये 3 महीने का प्रशिक्षण ले लेंगे, 4 साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद फिर से ये 3 महीने का जो प्रशिक्षण है आपका, पूरी जो आपने पढ़ा है उसकी एक ब्रीफ में, तो उसके बाद में ये एग्ज़ाम होगी पीटीएस। और ये कहाँ देंगे आप, तो इसके लिए आपको कहीं से अलग से नहीं जाना है। जो भी संस्था है आपकी उससे संबंधित जहाँ आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है वहीं पर इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी। और यदि आप उसमें फेल हो जाते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आपको उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना कंपलसरी है यदि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। वैसे लगभग अभी तक जितने भी कैंडिडेट से मेरा कांटेक्ट हो पाया है, ऐसे कोई कैंडिडेट नहीं मिले हैं मुझे अभी तक जो डिसक्वालीफाई हो पाए हो इस एग्ज़ाम में। यदि आपने 3 साल कर लिया है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बीच में छोड़ दिए और फिर वो कहे कि 1 साल बाद या 2 साल बाद मैं वापस इसे कंटिन्यू कर पाऊँ, तो ऐसा इसमें कोई भी रूल नहीं है। यदि आपने एक बार सीट छोड़ दी है तो आपका जो ट्रेनिंग है उसे इनकम्प्लीट माना जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और इसके लिए भी एक बॉन्ड राशि है 2 लाख रुपये, वो आपसे वसूला जाएगा। तो सोच समझ कर ही एडमिशन लें, आपको इसे बीच में नहीं छोड़ना है। अदरवाइज़ छोड़ेंगे तो आपकी डिग्री भी वेस्ट हो जाएगी, साथ ही साथ आपसे 2 लाख रुपये भी आपको जमा करने पड़ेंगे। अब देख लेते हैं हम कि एएनएम में क्या रूल है। तो एएनएम में भी देखिए, एएनएम का जो 8 प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ पर जो बताएं, इन्हीं में आपको एडमिशन मिलेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि इसके अलावा हम दूसरे कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं क्या, जैसे पीएनएसटी में भी। तो जो गवर्नमेंट के लिए यदि आपने एग्ज़ाम दी है तो जो आपको लिस्ट में है, चाहे वो पीएनएसटी हो या एएनएम है, इन्हीं में आपको एडमिशन मिलेगा। और यदि आप प्राइवेट डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। बट गवर्नमेंट में इस एग्ज़ाम के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू आप ये एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो लिस्ट में मेंशन है उन्हीं में आपको मिलेगा। और कुछ कॉलेजों में जैसे डायरेक्ट एडमिशन होता है तो वहाँ की प्रोसीजर अलग होती है, इस पीएनएसटी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है। जैसे ही आपने पूरी आपकी 2 साल की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर ली है, उसके बाद में आपकी पीटीएस, दोनों में एक ही नाम है एग्ज़ाम का, पीटीएस यानी प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट परीक्षा, वो आपको पास करना कंपलसरी है। सेम ऐसे ही जहाँ जैसे उसमें 3 महीने के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम हो रही थी, यहाँ पर भी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में 3 माह के चयन उपरांत प्रशिक्षण केंद्रों में 3 माह के प्रशिक्षण के बाद पीटीएस प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट परीक्षा होगी। देखिए क्या है कि ये उत्तीर्ण करना आपको अनिवार्य। जैसे आपका चयन हो जाता है किसी भी प्रशिक्षण केंद्र में, तो वहाँ पर 3 माह आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद में ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है।
तो उसके बाद आपका जैसे प्रशिक्षण हो जाता है तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि 3 साल शासकीय सेवा देना अनिवार्य है। यदि आप ये सेवा देने से यानी कि जहाँ पर भी वैकेंसी होती है गवर्नमेंट आपकी पोस्टिंग वहाँ करती है, तो यदि आप मना कर देते हैं कि हमें नहीं ज्वाइन करना है तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि आपको फिर से यहाँ पर भी बॉन्ड की राशि आपको जमा करनी पड़ेगी। तो ये क्या है कि जो संविदा निकाली जाएगी या जो भी, तो 3 वर्ष तक इसमें आपको ज्वाइनिंग या सेवा आपको देना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी शहर में ही पोस्टिंग मिलेगी या किसी गांव में ही मिलेगी, ये गवर्नमेंट के ऊपर है। जैसे ही सीटें खाली होती है जहाँ पर भी होती है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। अब बात की जाए सैलरी की कि इसमें क्या रहता है, तो देखिए जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे यानी 2 वर्ष तक आपकी जो ट्रेनिंग चलेगी उसमें आपको शायद 3,000 के समथिंग, अब पहले कम था ये, अब लगभग शायद 3,000 मिल रहा है। तो 3,000 के समथिंग बच्चों को स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही हॉस्टल और खाना फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो जिसमें आपका जो भी महीने भर का खर्चा है छोटा मोटा वो आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। और यदि आप वहाँ पर अपनी सेवा देने से मना कर देते हैं, जो गवर्नमेंट आपको पोस्ट दे रही है, तो आपको क्या होगा कि जो भी आपने वहाँ पे पहले ही बॉन्ड भरना पड़ता है आपको, तो जो बॉन्ड की राशि आपसे वसूल की जाएगी। तो इसके अलावा भी यदि आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोनों एग्ज़ाम के लिए, यानी PNST और ANM दोनों के लिए जिन्होंने भी एग्ज़ाम दी है, जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म फिल करते हुए डाला था उसे अभी आप कुछ दिनों के लिए चेंज मत करें, क्योंकि यदि आपका काउंसलिंग में सिलेक्शन होता है या जो भी वेटिंग में आप जाते हैं तो जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपकी उसी नंबर पे आएगी। तो यदि आप उस नंबर को चेंज कर देते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर को चेंज मत कीजिए और अपडेट रहिए। यदि आपको MP ऑनलाइन की तरफ से या जो भी मैसेज आता है उस पर, तो आप उस पर अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।